Hi friends, welcome to our channel Let's Study. Today, I Hitesh is here to tell you about 20 important MCQ questions of Political Science Chapter 6, and that is political parties. So friends, before starting the topic, you have to know about that what is a political party. A political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. They agree on some policies and programs for the society with a view to promoting the collective good. जो एक पॉलिटिकल पार्टी है वो एक समूह है पीपल का जो एक साथ आते हैं। एक समूह है जैसे कि बहुत सारे आदमी हैं उन्होंने अपने समूह बांट लिए। उन्होंने अपने समूह बांट लिए और वो एक साथ आगे बढ़े और उन्होंने इलेक्शन किए और जो उनमें से जीत गया उसने अपनी सरकार बना ली और गवर्नमेंट की जो पावर है उसने होल्ड कर ली। दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी। और ये जो राजनेता होते हैं जैसे कोई नेता है उसे अपनी वोट बढ़ानी है तो क्या करेगा, अपनी पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स इनको बढ़ावा देगा, इनको बनाएगा। जैसे कोई राजनेता आया उसने कहा किसी गांव में अगर पानी की कमी है, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, तो वहाँ पे ना सरकारी स्कूल बनवा देगा, वहाँ पे हॉस्पिटल बनवा देगा, वहाँ पे पानी की व्यवस्था करवा देगा। इन सब के वादे कर देगा वो, इन सब के वो वादे कर देगा, बनवाने के वादे कर देगा, जिससे कि वो वोट्स को कलेक्ट कर सके और अपनी सरकार बना सके। तो क्या 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 अर्थ निकला पॉलिटिकल पार्टी का। एक पॉलिटिकल पार्टी वो होती है जिसमें एक समूह होता है पीपल्स के समूह होते हैं जो कि एक साथ आगे बढ़ते हैं, इलेक्शन करते हैं और जो उनमें से जीत जाता है वो अपनी सरकार बनाता है। और कैसे जीतता है, वादे करके उन वादों को पूरा करके, पॉलिसीज़ को निकाल के, प्रोग्राम्स को निकाल के, प्रोग्राम्स को निकाल के अपने वोट्स को इकट्ठा करके तब जीतता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड दैट इज़ विच ऑफ दिस इज़ ए नेशनल पार्टी। तो दोस्तों, व्हाट इज़ ए नेशनल पार्टी। एक नेशनल पार्टी जो है वो होती है, वो यहाँ इंडिया में जो है बहुत सारी पार्टियाँ हैं, तो उनमें यहाँ कुछ कंट्री वाइड पार्टीज़ भी हैं। जैसे कि जिन पार्टियों की जो यूनिट्स है बहुत सारे स्टेट्स में होती है, जो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियाँ हो जाती हैं। जैसे एक पार्टी उसकी यूनिट्स बहुत सारे स्टेट्स में तो बड़ी पार्टी हुई, उसे हम नेशनल पार्टी कहते हैं। या फिर नेशनल पार्टी वो होती है जो लोकसभा इलेक्शंस में और या फिर असेंबली इलेक्शंस में 4 स्टेट्स के 6% वोट्स ले लोकसभा में, या फिर 4 सीट ले ले लोकसभा में, एंड विंस एट लीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी। उसे हम नेशनल पार्टी कहते हैं। तो जो नेशनल पार्टी उनकी बड़ी यूनिट्स भी होती हैं, छोटी यूनिट्स भी होती हैं, तो उन सभी को जो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स होते हैं नेशनल पार्टीज़ के लिए, उन सभी को फॉलो करने होते हैं। डेट आर डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल। तो इस क्लासिफिकेशन के दौरान देयर वर 6 नेशनल पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टीज। देयर वर 6 नेशनल पार्टीज इन 2006। तो 2006 में 6 नेशनल पार्टीज थी इंडिया में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज़ ए नेशनल पार्टी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, सेकंड BSP की फुल फॉर्म है बहुजन समाज पार्टी, BJP भारतीय जनता पार्टी, एंड D ऑल ऑफ दीज। दोस्तों INC जो है, क्या है INC जो है विश्व में जो पुरानी पार्टियां हैं, जो एंशिएंट पार्टीज हैं, उनमें से एक है, उनमें से जो है एक है।
तो जिसकी जो जो फाउंड हुई थी ये हुई थी 1885 में, और इसमें से बहुत सारी पार्टियां अलग होती गई एंड हैड मैनी स्प्लिट्स। और इसने इंडियन पॉलिटिक्स में जो है बहुत ज़्यादा अपना डोमिनेंट रोल निभाया है। जैसे ही जो देश आज़ाद हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उनकी एबल गाइडेंस के अंतर्गत इन्होंने एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया इंडिया में, जो मॉडर्न था, सेकुलर था। और ये जो पार्टी है, जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर 1977 तक रूलिंग पार्टी रही थी सेंटर पे। और उसके बाद 1882, 1889 और उसके बाद 9 ईयर्स 1882, 1889 तक रही थी। और ये जो है एक सेंट्रिस्ट पार्टी एस्पोजेस सेकुलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शंस एंड मिनोरिटीज़। ये जो पार्टी है ये जो सेकुलरिज्म को कहती है, सेकुलरिज्म को बढ़ावा देती है, और जो वीकर सेक्शंस या फिर मिनोरिटीज़ हैं उनको उनकी हेल्प करना चाहती है। और ये जो है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फॉर्म करना चाहती है विद ए ह्यूमन फेस, सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विद ए ह्यूमन फेस। और ये जो है 2004 के लोकसभा इलेक्शंस में 145 मेंबर्स के साथ सबसे लार्जेस्ट पार्टी हुई थी, इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट पार्टी with 145 members in Lok Sabha elections in 2004। और इसने जो 2014 में इलेक्शन जब किए थे लोकसभा के, तो ये प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी थी। तो ये जो हमारी एक नेशनल पार्टी है, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से कुछ बता दिया। हमारा बी पार्ट जो है वो है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी जो है वो 1984 में फॉर्म्ड हुई थी। ध्यान सुनिएगा, फॉर्म्ड हुई थी, ना कि फाउंडेड हुई थी। फॉर्म्ड हुई थी 1984 में। और किसकी लीडरशिप के अंदर? अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री काशीराम। और ये किसको बढ़ावा देती है, किसकी हेल्प करना चाहती है? सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर बहुजन समाज। ये बहुजन समाज को बढ़ावा देती है, उनको बढ़ावा देना चाहती है। जो जैसे बहुजन समाज में कौन आ गए, जैसे दलित, आदिवासीज़, ओबीसीज़, रिलीजियस मिनॉरिटीज़, ये आगे जैसे ये सब। ड्राज इंस्पिरेशन फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ साहू महाराज। और ये जो जैसे टीचिंग्स हैं जो साहू महाराज कहते थे, महात्मा फुले कहते थे, पेरियार रामास्वामी नायकर और BR अम्बेडकर जो ये शिक्षा देते थे, उनकी इंस्पिरेशन से ये काम करती है। ये यूपी में जो है, यूपी में बहुत ज़्यादा बार अपनी सरकार को बना चुकी है। और 2014 में जब लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, ये जो पार्टी है थर्ड मोस्ट वोटेड पार्टी थी, पर एक भी सीट नहीं ले पाई थी, पर मोस्ट वोटेड पार्टी थी थर्ड नंबर पर। तो ये, और एक और बात, इसका जो मेन बेस है, वो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। यूपी उत्तर प्रदेश में जो इसका मेन बेस है। एंड सिक्योर्ड प्रेजेंस इन MP, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड एंड पंजाब। और इनके अंदर इसके अंदर इसके चर्चे हैं, एक तरीके से इसकी प्रेजेंस है वहाँ पे भी कि ये पार्टी है, इस पार्टी के भी ज़्यादा वोट्स डाले जाते हैं। तो ये हमारी एक नेशनल पार्टी, ये भी हमारी एक नेशनल पार्टी है। ये वाली बहुजन समाज पार्टी भी हमारी नेशनल पार्टी है। और थर्ड पार्टी जो है वो है हमारी भारतीय जनता पार्टी, BJP, जो कि 1980 में फाउंड हुई थी, जो कि 1980s में, इन द ईयर 1980 इट वाज फाउंडेड। 1980 में फाउंड हुई थी। बाय किसने फाउंड किया था? फाउंडेड इन 1980 बाय रिवाइविंग भारतीय जाना सिंह। और ये क्या करना चाहती है?
ये जो है ये पार्टी जो है बीजेपी, ये क्या करना चाहती है, ये इंडिया को जो है एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना चाहती है, स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया। और ये किससे इंस्पिरेशन लेती है, इट टेक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज़ एंशियंट कल्चर एंड वैल्यूज़। इंडिया के जो एंशियंट कल्चर है और जो वैल्यूज़ है उनसे इंस्पिरेशन लेती है। कल्चरल नेशनलिज्म इज़ एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट। ये बात कहती है कि कल्चरल नेशनलिज्म जो है, जैसे खेती बाड़ी है, वो एक क्या है, एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। वांट्स फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू कश्मीर विद इंडिया। जैसे कि आपने अभी पिछले साल ये सुना होगा कि न्यूज़ में या टीवी में हर एक जगह पे न्यूज़ आई थी कि जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर से धारा को हटा दिया है। जो जम्मू कश्मीर पर धारा लगी हुई थी उसने उसको हटा दिया है और उसको जम्मू कश्मीर को इंडिया के साथ बिल्कुल अच्छी तरीके से लिंक कर दिया है। तो इस बात का मतलब यही था कि जम्मू कश्मीर को फुल्ली इंटीग्रल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू कश्मीर इंडिया के साथ करना चाहती थी, जो इसने कर दिया। और ये क्या करना चाहती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल लिव इन इंडिया। और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहती है सभी पीपल के लिए जो इंडिया में रहते हैं। केम टू पावर इन 1998, और ये जो है 1998 में पावर में आई थी एज द लीडर ऑफ एनडीए जो इसने एनडीए जो है इसने अलायंस फॉर्म किया था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ताकि ये सेंटर पर रूल कर सके। करंटली लीड्स द गवर्नमेंट एज द सेंटर विद नरेंद्र मोदी एज पीएम। और अब जो है ये सेंटर पर राज रूल करती है जिसके कि अभी नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं। और इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी, यानी कब फॉर्म हुई थी, ये फॉर्म हुई थी 1951 में ये फॉर्म हुई थी, 1951। तो हमारी ये थर्ड पार्टी भी जो है नेशनल पार्टी है। तो ऑल ऑफ दिस इज़ द राइट आंसर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए नेशनल पार्टी। नहीं दोस्तों, CPIM जो है एक नेशनल पार्टी है, BJP इज़ ए नेशनल पार्टी, INC इज़ ए नेशनल पार्टी, बट SAD साद की फुल फॉर्म जो है शिरोमणि अकाली दल, इट्स नॉट ए नेशनल पार्टी। और D तो ये नहीं है। तो CPIM जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये 1964 में कलकत्ता में फाउंड हुई थी। ये जो है मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म में विश्वास रखती है। ये सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, अपोजिट इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म को सपोर्ट बढ़ावा देती है। ये एक्सेप्ट करती डेमोक्रेसी को एज यूजुअल मीन्स टू सिक्योर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशो इकोनॉमिक जस्टिसेज। इंजॉय सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा। ये जो सपोर्ट को वेस्ट बंगाल में, केरला में और त्रिपुरा को इंजॉय करती है, यानी फुल सपोर्ट है इसको वहाँ पे। सपोर्टेड बाय पुअर फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबर्स एंड इंटेलिजेंसिया। वहाँ पे जो है ये फार्मर्स द्वारा, फैक्ट्री वर्कर्स द्वारा, एग्रीकल्चर लेबर्स द्वारा और इंटेलिजेंसिया के द्वारा सपोर्ट की जाती है। क्रिटिसाइजेज द फॉरेन पॉलिसीज गुड्स इन द कंट्री। और ये जो है क्रिटिसाइज करती है जो फॉरेन पॉलिसी गुड्स हैं कंट्री में आने से है। ये जो है वेस्ट बंगाल में 30 ईयर से पावर में है बोला मैंने, अभी भी है मतलब। और 2014 इलेक्शंस में इसने 9 सीट्स लोकसभा के इलेक्शंस में प्राप्त की थी। So let's come to third question, and our third question is which of these is the main component of political party। पॉलिटिकल पार्टी के जो मेन कंपोनेंट है वो क्या होते हैं, द लीडर्स का क्या मतलब होता है, नेता। जैसे कि जो राज करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर है वह एक नेता ही तो है। तो लीडर्स है, मेन कंपोनेंट है पॉलिटिकल पार्टी का। एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोवर्स कौन होते हैं, तो एक्टिव मेंबर्स क्या होते हैं, जो कि लीडर्स की गाइडेंस के नीचे काम करते हैं, यानी उनसे सलाह लेते हैं कि
कि कैसे कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी को रूल किया जाए, तो ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी के अहम हिस्सा होते हैं। तो और हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है द फॉलोअर्स। और जो फॉलोअर्स होते हैं वो लीडर्स को तो फॉलो करते हैं, और जो एक्टिव मेंबर्स हैं उनकी एबल गाइडेंस के नीचे काम करते हैं। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन नंबर डी, that is all of these. So let's go to the third question or fourth question, and that is which of these is the function of political party। पॉलिटिकल पार्टी के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? टू कंटेस्ट इलेक्शंस, बिल्कुल, जब इलेक्शंस को कंटेस्ट करेगी, इलेक्शंस को करवाएगी, तभी तो हमारी नई सरकार बनेगी। तो इलेक्शंस को कंटेस्ट करवाना उसका एक फंक्शन है। टू फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को रन करना और फॉर्म करना और रन करना, ये भी है। अगर इलेक्शन होंगे तो गवर्नमेंट फॉर्म होगी, वो गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन में जो गवर्नमेंट जीतेगी वो गवर्नमेंट को रन करेगी। तो इलेक्शन में जो पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी वो गवर्नमेंट को रन करेगी, गवर्नमेंट चलाएगी। टू फॉर्म पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक का साथ देना, पब्लिक जो चाहती है वो करना, तो ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा होती है, फंक्शन होते हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। सो our for fifth question is political party that run the government is, political party that runs the government is A ruling party, B self interest group, C opposition party या D faction group। तो फ्रेंड्स, फिफ्थ रूलिंग पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी दैट रन्स द गवर्नमेंट। अभी एक बात बताई थी मैंने कि जो पार्टी फॉर्म करती है और गवर्नमेंट को रन करती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एक रूलिंग पार्टी कहते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी दैट रन्स द गवर्नमेंट इज कॉल्ड रूलिंग पार्टी। और अपोजिशन पार्टी वो होती है जो कि इसके विरोध में खड़ी होती है, इसकी असफलताओं को दर्शाती है, उसे कहते हैं हम पॉलिटिकल पार्टी। और सेल्फ इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है? जो अपने अपने फ़ायदे के बारे में देखता है। जैसे कुछ नेता हैं, अभी हमने देखा था कि कांग्रेस और भाजपा में वो थी थोड़ी कट्टर सी हो गई थी इलेक्शंस में, क्योंकि दोनों सरकारें जीत सकती थी, पर बीजेपी जीतने के चांसेस ज़्यादा थे। तो जो एमएलए जो बचे हुए थे उन्होंने अपना सेल्फ इंटरेस्ट ग्रुप देखा, जो अलग पार्टी से थे, बिल्कुल अलग अलग एमएलए, उन्होंने अपना खुद का इंटरेस्ट देखा कि अगर हम इस पार्टी में जाएंगे तो हमें इतने पैसे मिलेंगे, तो खुद का इंटरेस्ट देख रहे थे। तो हमारा और फैक्शनल ग्रुप, जो कि दोनों बातों में समान सा ही रहता है, ना इधर का ना उधर का, बीच का, मतलब ऐसा ही कुछ। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज ए रूलिंग पार्टी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज हाउ मेनी पार्टीज आर रिकॉग्नाइज्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन जो इंडिया का है उसमें कितनी पार्टियाँ रजिस्टर हैं? तो वो हैं मोर देन 750 पार्टी से भी ज़्यादा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डज इंडिया हैव। इंडिया के पास कौन सा सिस्टम है गवर्नमेंट का? इंडिया के पास कौन सा सिस्टम है गवर्नमेंट का? तो वन पार्टी सिस्टम, जी नहीं, वन पार्टी सिस्टम इंडिया के पास नहीं है, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन में आपने देखा 750 पार्टीज रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत, तो ये तो है नहीं। और वन पार्टी सिस्टम बताएं तो चाइना के अंदर है, जिसमें कि ओनली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC कैन ओनली कंटेस्ट इलेक्शन। जो CPC है वो एक इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकती है, वहाँ पे वही शासन कर सकती है। और जो टू पार्टी सिस्टम जो है किस किस में है? एक तो USA में है और एक है अमेरिका में, एक USA और एक अमेरिका, USA में है और एक अमेरिका में है, जहाँ पे जो है ये दो ही मेन पार्टीज जो है नेशनल पार्टीज़ हैं। यहाँ पे छोटी मोटी पार्टीज तो हो सकती हैं, पर नेशनल पार्टी सिर्फ ये दो ही हो सकती हैं। और मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो इंडिया के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज़ हैं। और क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वाइड एरिया है, बहुत सारे राज्य हैं, स्टेट्स हैं, इसलिए इंडिया में जो है बहुत सारी मल्टी पार्टी सिस्टम है, इसीलिए लागू है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पीपल हैं। इंडिया इज़ अ वाइडली स्प्रेड कंट्री, सो मल्टी पार्टी सिस्टम इज़ देयर इन इंडिया। व्हाट आर नेशनल पार्टीज़? सो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले बताया था कि व्हाट आर नेशनल पार्टीज़? पार्टी विच हैव यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स, पार्टीज विच हैव नो यूनिट्स, parties which have units in 2 states, parties which have units in all states. So our correct option is
parties which have units in various states. That is the correct option, option number A. Who is the founder of बहुजन समाज पार्टी? दोस्तों मैंने आपको बताया था ये बहुजन समाज पार्टी का जो फाउंडर है वो कौन है, वो है ज्योतिबा फुले नहीं, बी.आर. अम्बेडकर नहीं, महात्मा गांधी नहीं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है काशीराम. काशीराम इज द करेक्ट आंसर. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज हु इज द फाउंडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी? एंड दैट इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मायावती, प्रणब मुखर्जी, काशीराम. काशीराम जो है हमारे बहुजन समाज पार्टी के वो फाउंडर हैं. तो ये तो हो नहीं सकती है. मायावती भी नहीं है, प्रणब मुखर्जी जो हमारे राष्ट्रपति थे वो भी नहीं है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर ए एंड दैट इज़ श्यामा प्रसाद मुखर्जी. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी वाज फाउंडेड इन. तो किस ईयर में फाउंड हुई थी? तो हुई थी 1980 में, और ये मैंने आपको बता दिया है. और ये फॉर्म किस में हुई थी? 1951 में. ये बात मैं आपको बता चुका हूँ. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बीजेपी वाज फाउंड इन द ईयर 1951. ये आपको पता है, ये आपको बता चुका हूँ मैं. तो नेक्स्ट लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेजर फंक्शंस क्या होते हैं? टू इलेक्शंस को इलेक्शन होता है, टू कंटेस्ट इलेक्शन, डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसीज़, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज. तो ये दोनों ही होते हैं. इलेक्शन करवाती है गवर्नमेंट इलेक्शन करवाती है, वहाँ पे जो जीत जाता है वो शासन करता है. तो इलेक्शन है एक मेन. इसी मैं आपको पहले बता चुका हूँ. डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसीज और पॉलिसी निकालती है, जैसे कितने भर्ती निकालती है पुलिस की, आर्मी की, टीचर्स की, ग्रुप डी की, एक्स्ट्रा की भर्तियाँ निकालती है. तो ये भी इसका ही मेन काम है, मेजर फंक्शंस में शामिल है. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बोथ ए एंड बी. सो इन 2006 हाउ मेनी पार्टीज आर रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टीज. ये मैं आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग में बता चुका हूँ. तो क्या है, हाउ मेनी पार्टीज आर? देयर आर 6 पार्टीज एंड दे आर INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, BJP भारतीय जनता पार्टी, BSP बहुजन समाज पार्टी, CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट एंड NCP नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी. Let's move to the next question. Which one of these parties have become a national party in 2016? तो जो है कौन से कब जो है इन 2016 में कौन सी पार्टी जो है नेशनल पार्टी बनी थी? तो कौन सी पार्टी थी? वो थी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो किसी गाइडेंस के अंडर थी. ये इसका जो लीडर था, इसका लीडर है वो है ममता बनर्जी, VNERJEE, ममता बनर्जी जो है इसकी लीडर हैं. और ये कब स्थापित हुई थी? ये हुई थी सॉरी फ्रेंड्स, ये कब जो है स्थापित हुई थी? ये थी 1 जनवरी 1998 को जो है ये स्थापित हुई थी. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी. NCP इज ए मेजर पार्टी इन. जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है एक नेशनल पार्टी है. और ये कब किससे अलग होकर बनी थी? ये अलग होकर बनी थी INC इंडियन नेशनल कांग्रेस से 1996 में. 1996 में अलग हुई थी. और ये महाराष्ट्र में जो है मेजर पार्टी है. महाराष्ट्र में जो एक मेजर पार्टी है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ दिस इज द ओल्डेस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड. विच वन ऑफ दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, यानी इनमें से कौन सी पार्टी जो है वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पार्टीज में से एक है? तो वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस INC. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ दिस इज द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन डेमोक्रेसी. ये डेमोक्रेसी के अंदर जो है एक मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस कौन सा होता है? लीडर्स, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, पीपल. तो जो मोस्ट विजिबल होता है वो होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टी जो मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं एक डेमोक्रेसी के अंदर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट. जो इंडिया के अंदर जो है कितने चुनाव क्षेत्र हैं लोकसभा के एट प्रेजेंट इस समय? तो हैं 547.
547 चुनाव क्षेत्र जो हैं इंडिया में एट प्रेजेंट है लोकसभा के इलेक्शंस के लिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 1885 में फाउंडेड हुई थी। यहाँ दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 1885 में फाउंडेड हुई थी। सो इसी के साथ हमारे 20 MCQ क्वेश्चन जो आज के ख़त्म होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस the like button and subscribe my channel, and also press the bell icon so that the newest updates of my videos could be sent to you easily. So friends, bye bye and take care. And friends, before ending the video, अगर मैंने कोई गलत बता दिया हो, किसी वर्ड का मैंने गलत जवाब बता दिया हो तो मुझे माफ़ करना, पर मैंने मेरी तरफ से जो अच्छा बेहतर हो सकता था मैंने वो आपको बताया है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड वॉच माई वीडियो अगेन एंड अगेन। थैंक यू।